ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 68। आत्मा वा इदमित्यादो आत्मा वा इदमित्यादो परोक्षं ब्रह्मलक्षितम् अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्मदर्शितम्। इदानीम् ऐतिर्य श्रुतौ अपि तद्दर्शयति। भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि ऐतिर्य उपनिषद में भी इसी प्रकार से इदानीम, अब ये दर्शाते हैं ऐतिर्य उपनिषद में भी इसी प्रकार से उपदेश किया था। पहले परोक्ष आत्मा वा इदम इत्यादौ परोक्षम ब्रह्म लक्षितम,
पहले वो ब्रह्म का जो लक्षण किया था, परोक्ष ब्रह्म का लक्षण किया, आत्मा वा इदमेकमेव अग्र आसीत् नान्यं किंचनम ईशत। ये सृष्टि के पहले एक आत्मा ही था, अन्य कुछ नहीं था, नान्यत किंचनम। तो पहले वो आत्मा था, तो अब भी वो ही आत्मा है। अब समझो, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। तो इस प्रकार से परोक्ष रूप से वो ब्रह्म का लक्षण किया, और फिर क्या किया, अध्यारोप अपवादाभ्याम। पहले अध्यारोप कर दिया, और फिर वो अध्यारोप का अपवाद करते हैं। अब देखो, तो बोले कि जो जो अध्यारोप हमने करके रखे हैं, आप समझो, एक जीव अध्यारोप है, आपने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। तो उपाधि का अध्यारोप आपने करके रखा है, आप समझो। और दूसरा जो अध्यारोप होता है वो ईश्वर अध्यारोप। आप देखो, एक अद्वितीय आत्मा, एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य मात्र है। फिर वो जो आत्मा है, वही आत्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। तस्य त्रयम अवस्था त्रयः स्वप्नाः। तो वो जो आत्मा है, अब देखो, तो अध्यारोप और अपवाद के बाद ये ज्ञान होता है, प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञानम मानी जो नित्य शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जो आत्मा एक अद्वितीय है, उनका ही ज्ञान दिया है। अब देखो, ऐतरेय उपनिषद में आत्मा वा इदमेकमेव अग्र आसीत्, ये जगत पहले एक अद्वितीय आत्मा मात्र था, न किंचन, दूसरा कुछ था ही नहीं। अब समझो, ये करके ब्रह्म का लक्षण किया, स ऐक्षत लोकान अनुसृज इति। अब हर एक उपनिषद में एक ही चर्चा है, छांदोग्य उपनिषद में भी वही है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी वही है, तदैक्षत तदेवानुप्राविशत। यहां भी ऐसे ऐतिह्य में तदैक्षत तद्लोकान अनुसृज। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा बहुश्याम प्रजायेति, मैं अनेक बन जाऊं। यहां कहा लोकान अनुसृज। अनुसृज क्यों? पहले की सृष्टि क्या थी वो देखा, उसके बाद वो सृष्टि का सर्जन किया, ईक्षण किया। जिस प्रकार से हम कुछ भी बनाने जाते हैं, घर बनाते हैं, तो पहले उद्यान बनाते हैं, कुछ भी कोई भी सर्जन जो होता है वो पहले मन में होता है। हम देखते हैं मन में क्या करना है, कैसे करना है। उसी प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति के पहले तस ऐक्षत, वो आत्मा ने देखा। क्या देखा? पहले सृष्टि कैसी थी, अब कैसी सृष्टि करनी है, जीव के कौन कौन से प्रकार के कर्म है जो कर्म फल देने के लिए परिपक्व हो गए, और उनके अनुरूप उनका भोग भी प्रदान करना है। अब समझ, किस प्रकार की योनि देना है, किस प्रकार के योनि में किस प्रकार के भोग है, वो भोग वस्तु जो है उनकी भी उत्पत्ति करनी है, लोक की भी उत्पत्ति करनी है। और इसलिए कहते हैं ऐक्षत। ऐक्षत माने कि वो विचार किया, चिंतन किया, चिंतन करने के बाद फिर वो क्या गया, तस्त्रयम आवसथ। अब और वो जो जीव, जो आत्मा जो है, वो जीव रूप जो है, उनकी तीन अवस्था है। अब देखो, तस्य त्रय आवसथ त्रयः स्वप्नः। उनके तीन स्थान हैं, चक्षु, हृदय, मन। अब अयम आवसथः, अयम आवसथः, अयम आवसथः। फिर वो चक्षु में स्थान ग्रहण किया, मन में स्थान ग्रहण किया, एक एक स्थान ग्रहण कर दिया।
चक्षु से दर्शन क्रिया कर रहे हैं। चक्षु माने कि इंद्रिय का एक आप लोग उपलक्षण है। इंद्रिय में मैं चक्षु हूं, मैं श्रोत्र हूं, श्रोत्र से मैं श्रवण क्रिया कर रहा हूं। अब देखो, तो एक एक अध्यारोप करते गए। मैं मन हूं, मैं मन से चिंतन करता हूं। हृदय स्थान है, सजात है, भूतान्यपि अन्यभिक्षत किमिति आहन्यम वावदिशत। इस प्रकार से अध्यारोप कर दिया। तो अध्यारोप करके वो देख नहीं रहा है, अपना स्वरूप जो है उनको ज्ञान नहीं है। वो अपने को मन, इंद्रिय, बुद्धि ही मान रहा है, उसका अध्यारोप करके रखा है। जो एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, वो आत्मा जीव रूप बन गया, अपने पर अध्यारोप करके रखा है। उतना ही नहीं, वो जानता ही नहीं अपना स्वरूप, अन्य का चिंतन कर रहा है। अपना स्वरूप क्या है? अविद्या के कारण ये अध्यारोप हो गए। सह एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यद इति इदम अदर्शमिति। फिर अपने स्वरूप का चिंतन किया, शास्त्र श्रवण किया। शास्त्र श्रवण से क्या हुआ? अपना जो पूर्ण स्वरूप है वो ज्ञान हुआ। ब्रह्म तम अपश्यत, अपने ब्रह्म स्वरूप का उनको ज्ञान हुआ। अब तो पहले अस्थि का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान हुआ, बाद में मैं वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार से उसको ज्ञान हुआ। तो ब्रह्म पहले परोक्ष रूप से ही दर्शाया है, फिर वही वो जो ब्रह्म है वो आत्मा स्वरूप, प्रत्येक आत्मा स्वरूप ब्रह्म है, उसी प्रकार से अध्यारोप करके अपवाद भी कर दिया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के वाक्य है। और अंत में क्या हो गया? जब ये शोधन प्रक्रिया हुई, त्वम पद का शोधन हुआ, अध्यारोप की निवृत्ति कर दी, तत्पद का शोधन किया, अध्यारोप की निवृत्ति कर दी। वो शोधन के द्वारा जो प्राप्त हुआ प्रज्ञानम ब्रह्म इति, ये ऐतिरेय उपनिषद का महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म। अब प्रज्ञानम माने क्या है? जो पूर्ण शुद्ध स्वरूप आत्मा जो है वो ब्रह्म है। तो मैं पूर्ण चैतन्य जो हूं, अब देखो इसलिए मैं कहती हूं बार बार, आप अपने अस्तित्व को जानते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को काल में आपने मर्यादित करके रखा है। जन्म और मृत्यु के बीच में अपने अस्तित्व को मर्यादित करके रखा है। आप समझ, आप चैतन्य स्वरूप है। मैं चैतन्य हूं किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, आप चैतन्य स्वरूप है। लेकिन आपने अपने चैतन्य को एक देह में मर्यादित करके रखा है। अब देखो, तो जो सत मानी अपना अस्तित्व जो है वो काल में मर्यादित हो गया। आपका जो चैतन्य है वो एक देह में मर्यादित होकर बैठा है। तो वो जो मर्यादा की निवृत्ति कर, देखो भगवान वही किया है। अविनाशी तु तद विद्धि मानी, काल की कोई मर्यादा नहीं है। ये न सर्वमिदं ततम, ये आत्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये संपूर्ण जगत में आत्मा व्याप्त है, माने कि एक देह में चैतन्य नहीं है। और इसीलिए वो जो चैतन्य जो है प्रज्ञानम, वो जो शुद्ध चैतन्य आत्मा जो है ब्रह्म, वो सर्वव्यापी है, पूर्ण है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से प्रज्ञानम ब्रह्म इति, प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शितम। वो ऐतिरेय उपनिषद में भी ऐसे ही दर्शाया है कि वो प्रज्ञानम ब्रह्म माने कि वो आत्मा जो है पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। तो अपने को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जिसने जान लिया है वो आत्म ब्रह्म को अपरोक्ष रूप से जानता है। पहले परोक्ष रूप से जान लिया, फिर अपरोक्ष रूप से ब्रह्म को जान लिया। और इसलिए कहते हैं ऐतिरेय उपनिषद में भी इसी प्रकार से पहले परोक्ष ब्रह्म का ज्ञान है, फिर अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान वहां है। ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म अस्मि। अब देखो, शास्त्र श्रवण का आरंभ करते हैं तब ब्रह्म अस्ति, और शास्त्र श्रवण और मनन चिंतन के द्वारा जो परिपाक स्वरूप जो है ब्रह्म अस्मि, वो ब्रह्म में हूं। अब इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से दो प्रकार के वाक्य होते हैं शास्त्र में।
तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि किस प्रकार से दो प्रकार के वाक्य होते हैं। जो परोक्ष ब्रह्म का जो परोक्ष ब्रह्म जो है वो परोक्ष ब्रह्म का जो ज्ञान देते हैं वो जो वाक्य है उसे अवांतर वाक्य कहते हैं, और जो आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य का उपदेश जो करते हैं उसे महावाक्य कहते हैं। महावाक्य माने ऐसा मन मानना कि लंबा लंबा वाक्य है, लंबा नहीं है, छोटा है, लेकिन वो ऐक्य का ज्ञान देता है और इसीलिए उसे महावाक्य कहते हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं अवांतरेण वाक्येन परोक्ष ब्रह्मधीर भवेत्, परोक्ष ब्रह्मधीर भवेत्, सर्वत्रैव महावाक्य विचारात् अपरोक्षदीः, सर्वत्रैव महावाक्य विचारात् अपरोक्षदीः। तो कहते हैं अवांतरेण वाक्येन, अवांतर वाक्य माने कि गौण नहीं, आप समझो गौण नहीं है वाक्य, ये वाक्य भी आवश्यक है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, तो ये परोक्ष ब्रह्म है। अब समझो अवांतर वाक्य है जो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का निर्देश करते हैं। वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जिससे ये ब्रह्म का, आप देखो निमित्त कारण जो है वो करता है, प्रथम विभक्ति होती है, उपादान कारण के लिए पंचम विभक्ति होती है। यह तो वह जिससे, अब देखो हिंदी में क्या कहते हैं, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई, तो जिससे माने पंचमी विभक्ति। अब समझो तो वो उपादान कारण है और निमित्त कारण भी है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि अवांतर वाक्य के द्वारा पहले तो ब्रह्म अस्ति, ये ब्रह्म है, ये ज्ञान हमें करवाते हैं। जगत कारण ब्रह्म अस्ति, अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि अवांतर वाक्य के द्वारा पहले हमें ये ब्रह्म का ज्ञान करवाते हैं। वो ज्ञान हो जाने के बाद सर्वत्र एव महावाक्य विचारात्, सर्वत्र, सर्वत्र मानी सर्वश्रुतियों में ये महावाक्य भी है। अब समझो हमें एक निर्देश करने के लिए हर एक वेद के एक एक महावाक्य कह के रखा है। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये 4 महावाक्य है। तो मात्र 4 महावाक्य नहीं है, बहुत सारे महावाक्य है, लेकिन हमें दर्शाने के लिए एक दर्शाते हैं कि भाई ऋग्वेद का ये महावाक्य है, ऐत्रेय उपनिषद का प्रज्ञानम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में अयमात्मा ब्रह्म, अब छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि। तो कहते हैं इस प्रकार से सर्वत्र, सर्वत्र मानी हरेक श्रुति मानी कि हरेक उपनिषद में ये महावाक्य है। महावाक्य विचारात् अपरोक्षदीहि, और जब ये महावाक्य का हम विचार करते हैं तो महावाक्य के विचार से ही हमें अपरोक्षदीहि, पहले ब्रह्मदीहि परोक्षा, ब्रह्म बुद्धि होती है वो परोक्ष है। फिर अपरोक्ष बुद्धि भी हमें होती है कि वो ब्रह्म मैं हूं, और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं इस प्रकार से पहले परोक्ष ज्ञान है फिर अपरोक्ष ज्ञान है। अब तो विभाग क्यों करते हैं हम? क्योंकि पहले ब्रह्म के अस्तित्व को जानना है। अब वो ब्रह्म मैं हूं, देखो बार बार मैं इसलिए कहती हूं ब्रह्म ज्ञान वो वेदांत नहीं है, आत्मा और ब्रह्म का जो ऐक्य है वो वेदांत है। अब सब ऐक्य का जो ज्ञान है उसे वेदांत कहते हैं। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे कि इक्वेशन है, वेदांत है वो समीकरण है, जीव और ब्रह्म का समीकरण जो है वो ऐक्य ज्ञान जो है वो वेदांत है, वो ब्रह्म ज्ञान है। आप समझो जो सूक्ष्म विचार करने को समर्थ है वो एक निश्चय पर तो आ सकते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अब समझो ठीक से, मैं साक्षी चैतन्य। बहुत सारे लोग आजकल ये करवाते हैं, ध्यान भी करवाते हैं, बहुत अच्छा है, मैं साक्षी चैतन्य हूं, असंग चैतन्य हूं।
अगर आपके पास सूक्ष्म बुद्धि है, ईश्वर का अनुग्रह है, तो आप यहां तक पहुंच सकते हो, मैं साक्षी चैतन्य। लेकिन आप जो साक्षी चैतन्य जो है वो तो एक देह में बैठा है ना, आप समझो। इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते हैं जो ये कह रहा है, अब मैं ब्रह्म हूं जो कह रहा है, मैं असंग चैतन्य जो कह रहा है, वो कच्चा वेदांती है, आप समझो। क्यों? क्योंकि एक देह में बैठकर आप बोल रहे हैं, आप समझो। एक देह में आप बैठे हैं, इसलिए गीता में भी क्या कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। अब देखो, आत्मा एक देह में नहीं है, सर्वभूतस्थमात्मानं, ये आत्मा सर्वभूतों में है, सर्वभूतस्थमात्मानं। अब देखो, सर्वभूतानि च आत्मनि, और सर्वभूतों जो है वो आत्मा में है। पश्यते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, जो योग युक्त आत्मा है, जो अधिकारी है, जिसमें अपना सूक्ष्म बुद्धि है, वो देख सकता है कि यह आत्मा एक देह में नहीं है, सर्वत्र है, सर्वभूतों में एक ही आत्मा है। तो मैं ब्रह्म हूं, मैं असंग चैतन्य, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सर्वभूतों में जो एक अद्वितीय आत्मा है, उनका हमें दर्शन करना है। उसको क्या कहते हैं, अपरोक्ष धीहि, उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मा, एक देह में आत्मा नहीं है। और इसीलिए देह में बैठकर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो महाराज श्री कहते हैं वो कच्चा वेदांती है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारे वेदांती, बाकी के लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो वेदांत के आचार्य जो है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता का 10वां जो अध्याय है, 11वां जो अध्याय है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि मुख्य उपदेश से अलग है, वो नहीं है अलग, आप समझना ठीक से। ये 10वां अध्याय जो है वो मुख्य उपदेश से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी अनंतता जाननी है, आपको अपने सर्वव्यापकता जानना है। वो कैसे जानेंगे आप? अब देखो, आपकी अनंतता जो जानना है, आपकी पूर्णता का आपको जानना है। मैं सत हूं, मैं चित हूं, तो सब जानते हैं, लेकिन मैं अनंत हूं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो आपकी पूर्णता को अगर जानना है, तो पूर्णता का ज्ञान के लिए ये 10वां अध्याय आवश्यक है। पूर्णता के ज्ञान के लिए ये विश्वरूप दर्शन भी आवश्यक है। अब समझो, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि अनंत ब्रह्म स्वरूप में हूं। और इसीलिए ये पूर्णता जो है, अपरोक्ष दीहि माने कि एक देह में मैं नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी ब्रह्म हूं। अब ये सर्वव्यापकता का जो ज्ञान है, उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मैं अपरोक्ष माने कि मैं अनंत हूं, मैं सर्वव्यापी हूं? तो मन में ये प्रश्न उठ सकता है। क्यों उठेगा? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि स्वयं अल्प है, आप समझो। अब जब बुद्धि स्वयं अल्प है, तो अल्प बुद्धि से मैं अनंत का ज्ञान कैसे प्राप्त करूं? हम आगे देख के गए कि किसी भी ज्ञान के लिए क्या होता है, अगर ये पुष्प है, ये ज्ञान जब मुझे होता है, तो वो 2 प्रक्रिया वहां पर है। आप समझो, 2 प्रक्रिया हम देख के गए। पहले वो आंख जो है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा क्या होता है, वो पुष्प जो है वो मन में आता है, पुष्पाकार वृत्ति होती है। अब देखो, तो जो पुष्पाकार वृत्ति होती है मन में, उसके वृत्ति व्याप्ति ऐसे कहते हैं। अब जो पुष्पाकार वृत्ति है, वो पुष्पाकार वृत्ति क्या करती है, जो पुष्प का जो अज्ञान है, वो अज्ञान की निवृत्ति करती है। वो अज्ञान की निवृत्ति जब हो जाती है, और जो अज्ञान का आवरण की निवृत्ति जब होती है, पुष्पाकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान रूपी आवरण की निवृत्ति होती है, तब जो साक्षी चैतन्य आप जो है, वो क्या कहते हैं, मैं पुष्प जानता हूं। अब
फल व्याप्ति उसको कहते हैं शास्त्र में। तो पहले वृत्ति व्याप्ति है, पुष्पाकार वृत्ति होती है, फिर इदम पुष्पम अहम जानामि, ये पुष्प मैं जानता हूं। अब फल व्याप्ति, तो वृत्ति व्याप्ति भी है और फल व्याप्ति भी है। और वृत्ति व्याप्ति कैसे होती है? इंद्रिय के द्वारा वो पुष्प जो है हमारे मन में आता है और पुष्पाकार वृत्ति बनती है। आप मुझे सुन रहे हो तो कर्णेंद्रिय द्वारा ये मेरे शब्द जो है आपके मन में जाते हैं और शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। और आपको ये हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा आप जानते हो और इसलिए क्या होता है, फल व्याप्ति होती है। जो मैं कह रही हूं आप समझ रहे हो, वो फल व्याप्ति है। पहले शब्दाकार वृत्ति होती है, फिर फल व्याप्ति होती है, आप समझो। तो अज्ञान की निवृत्ति तो कैसे होगी? जब तक शब्दाकार वृत्ति नहीं होती है, पुष्पाकार वृत्ति नहीं होती है, तब तक वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, आप समझो। तो अगर मुझे ब्रह्म को जानना है, अनंत ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, या तो भगवान जो कह रहे हैं कि सर्वव्यापी है, तो जो सर्वव्यापकता का ज्ञान हमें प्राप्त करना है वो अनंत हूं। तो जिस प्रकार से पुष्प का जो आकार है वो पुष्पाकार वृत्ति मन में होती है, उसी प्रकार से देखो, ये ठीक से समझना, उसी प्रकार से आप शब्द सुन रहे हैं तो शब्दाकार वृत्ति होती है। जो शब्दाकार वृत्ति या पुष्पाकार वृत्ति जो है वो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का अज्ञान है, मैं नहीं जानता, भाति नास्ति इति, अब हम देख के गए। और वो अज्ञान जो है दो प्रकार से काम कर रहा है। अज्ञान का कार्य आवरण भी है, अज्ञान का कार्य विक्षेप भी है। विक्षेप के कारण अध्यारोप हुआ है। तो अज्ञान का जो आवरण कार्य है उनकी निवृत्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार से पुष्प का अज्ञान जो है वो पुष्पाकार वृत्ति से निवृत्त होता है। अब ब्रह्म का अज्ञान है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये अज्ञान है। तो ब्रह्म तो अनंत है और ब्रह्म इंद्रिय का विषय है नहीं। तो ब्रह्माकार वृत्ति जो हमारे मन में होती है उसे अखंडाकार वृत्ति, क्योंकि अखंड आनंद है। अब देखो, तो अखंडाकार वृत्ति जब तक नहीं होती है मन में, तब तक ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अब समझो। और जब तक ये वृत्ति व्याप्ति नहीं होती है और वृत्ति व्याप्ति से अखंडाकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि आवरण के कारण अज्ञान है, आप समझो। अज्ञान के कारण आवरण है, आप समझो। और इसीलिए ये अखंडाकार वृत्ति कैसे होती है? और अपरोक्ष धी माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये मुझे कैसे अनुभव में, वो अनुभूति जिसको हम कहते हैं, वो मेरे अनुभव में कैसे आएगा? क्योंकि मैं अल्प देह में बैठा हूं, मैं मन में बैठा हूं, मैं अल्प बुद्धि में बैठा हूं। तो अल्प में बैठ के ये अनंत का ज्ञान कैसे हो सकता है? अनंत की अनुभूति कैसे होती है? देखो, कठोपनिषद में यही चर्चा, बहुत सुंदर है ये मंत्र। अशरीरम शरीरेषु अनित्यानाम नित्य। जो अशरीर आत्मा है वो शरीर में ही उपलब्ध है। अनित्यानाम नित्य, सर्व अनित्य है, सर्व अनित्य का नित्य अधिष्ठान स्वरूप आत्मा है, आप समझो। लेकिन वो अखंडाकार वृत्ति करनी है ना। जब तक अखंडाकार वृत्ति नहीं होती है तब तक ये अनुभूति अपरोक्ष धी संभव नहीं है। और इसलिए शिष्य स्वयं ये प्रश्न उठाता है कि परोक्ष धी तो समझ में आ गई, लेकिन अपरोक्ष धी जो आप कह रहे हो, अपरोक्ष बुद्धि जो आप कह रहे हो, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वही प्रश्न ये शिष्य यहाँ उठाता है और ये प्रश्न श्लोक के रूप में है। हम पहले श्लोक पढ़ेंगे। 70वां ब्रह्मापारोक्ष सिद्ध्यर्थम महावाक्यमितीरितं वाक्यवृत्तावतो ब्रह्म आपारोक्षे विमतिर्नहि वाक्यवृत्तावतो ब्रह्म पारोक्षे विमतिर्नहि।
आपने ये कहा वो मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? ब्रह्म अपरोक्ष सिद्ध्यर्थम, ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए महावाक्यम इति ईरितम, ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए ही ये महावाक्य का उपदेश किया है, वो समझ में आ गया। लेकिन वाक्य वृत्तो, अब देखो मैं जो हूं वो क्या है? ब्रह्म अपरोक्षे विमति नहीं। अब देखो वाक्य वृत्ति जो होती है, तो मैं जो एक मन में एक अंतःकरण में बैठा हुआ हूं, तो वाक्य वृत्ति, आप समझो, तो जो वृत्ति व्याप्ति होनी है वो वृत्ति व्याप्ति होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक देह में बैठकर कह रहा हूं मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं वह है। लेकिन मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ये संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है, संपूर्ण जगत का जो कारण ब्रह्म है, वो मैं हूं। ब्रह्म अपरोक्षे विमति नहीं, वो विमति विस्पष्ट, वो स्पष्ट ज्ञान नहीं है। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं ये ज्ञान अनुभूति नहीं होती है। संपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान की जो अनुभूति आप कह रहे हो, जो अनुभूति जिसको हम कहते हैं, वो अनुभूति हमें नहीं होती है। आप समझो, वाक्य वृत्तो, तो वाक्य वृत्ति माने कि शंकराचार्य जी जो है, वो शंकराचार्य जी ने भी वाक्य वृत्ति ग्रंथ जो है, भारतीय तीर्थ मुनि कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी रचित जो वाक्य वृत्ति ग्रंथ है, वो वाक्य वृत्ति ग्रंथ में भी ये ब्रह्म अपरोक्ष, अपरोक्ष ब्रह्म की चर्चा की है। विमति नहीं, उनमें विमति मानी उनमें कोई विवाद नहीं है, ये बात ठीक है। सॉरी, विमति माने विस्पष्ट मति नहीं, विमति माने विवाद। आप सब उनमें मेरे मन में कोई विवाद मानी संशय नहीं है। अब सब शंकराचार्य जी भी वाक्य वृत्ति में यही कहते हैं अपरोक्ष दी ही, तो उसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन बात कहां पर है? ये जो मुझे अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभूति जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, वो साक्षात्कार मुझे नहीं हो रहा है। आप समझो, अब सुनते तो है, शास्त्र श्रवण हम करते हैं, परोक्ष रूप से समझ जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्म जो जगत कारण ब्रह्म है, वो मैं हूं ये अनुभूति नहीं होती है। अब देखो, तो इस प्रकार से तो बोले कि जो अपरोक्ष धी है वो कैसे होती है? अपरोक्ष धी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो इसलिए कहते हैं कि अपरोक्ष धी के लिए वहां वाक्य वृत्ति में बहुत सुंदर श्लोक है। आप देखो तो आगे का श्लोक, आलम्बनतया भाति, आलम्बनतया भाति यो यस्मत् प्रत्यय शब्दयोः, यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयोः अंतःकरण संभिन्न बोधस्सत्वं पदाभिधीः, अंतःकरण संभिन्न बोधस्सत्वं पदाभिधः, त्वं पदाभिधः, अभिध, त्वं पद अभिध। तो बोले कि ये जो अनुभूति हमें नहीं हो रही है, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाक्य विचार, महावाक्य विचार हमें करना पड़ेगा। अब तो देखो, इसलिए ये वेदांत में हमें समझना है कि अचानक किसी को मैं पूर्ण ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आगे क्या है? महावाक्य विचारेण, महावाक्य के विचार से ही हमें ये अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है। लेकिन महावाक्य का अगर हमें विचार करना है तो महावाक्य क्या है? हर एक महावाक्य जो है वो एक ही है, लेकिन अगर हम एक दृष्टांत के रूप से तत्त्वमसि, तत् जगत कारणम ब्रह्म त्वम तू है, आप देखो तो तीन शब्द है, तत् त्वम असि, असि मानी वो ऐक्य दर्शाते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? त्वम पद क्या है और तत्पद क्या है, दोनों का शोधन, त्वम पद शोधन हमें महावाक्य के विचार के लिए पहले हमें त्वम पद का शोधन करना पड़ेगा।
त्वम माने जो सुन रहा है, जो शिष्य है। तू माने कि शिष्य जो सुन रहा है, तो उनको अपने स्वरूप का शोधन करना पड़ेगा। मैं कौन हूं? आप जिस प्रकार से अपने आप को जानते हो, वह सही में क्या, वो आपकी जो पहचान है, वो सही में आपकी पहचान है क्या? अब स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि आप अपने आप को जो भी जानते हो वो सर्व सापेक्षिक है। अब देख, बिल्कुल सापेक्षिक है। सापेक्षिक माने रिलेटिव है। अगर आप कहेंगे मैं पुरुष हूं तो वो देह की दृष्टि से है। अगर आप कहेंगे पिता हूं तो पुत्र की दृष्टि से है। अगर आप कहते मैं इंजीनियर हूं तो आपकी बुद्धि में जो ज्ञान है वो ज्ञान की दृष्टि से है। अब देखो, तो आपकी जितनी भी पहचान है वो सब सापेक्ष है, लेकिन आप जो एक अद्वितीय है, आप जो है, स्वामी जी बहुत सुंदर इसलिए देखो, भगवान भी गीता में ये कहते हैं। अब सब शंकराचार्य जी से कहते हैं नटवत। नटवत माने क्या है? जिस प्रकार से अभिनेता जो है अनेक प्रकार के अभिनय करता है, लेकिन कभी भी अभिनय में वो अहम बुद्धि नहीं करता है। अभिनेता अगर राजा भी बन गया तो वो मैं राजा हूं ऐसा नहीं कहता है, जानता है कि अभिनय है। अगर वो भिखारी भी बन गया तो ऐसा नहीं मान लेता कि मैं भिखारी हूं, नहीं, भिखारी में अहम बुद्धि उनकी नहीं होती है। अब समझ, अंग्रेजी में उसको रोल कहते हैं। यू प्ले द रोल। आप अभिनय कर रहे हो, लेकिन जो वेश जो है, जो वेश आप कर रहे हो, वो वेश में अहम बुद्धि हमें नहीं करनी है। अब समझो, तो हमको शोध माने कि जितनी आपकी जितनी भी सापेक्षिक पहचान जो है उससे आपको अपने आप को हटाना पड़ेगा। अब देखो, अभिनेता और अभिनय का दृष्टांत तो बहुत सरल है, जिस प्रकार से सर्प और रस्सी का जो दृष्टांत बहुत सरल है। अब समझो, इतना सरल यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 5 स्थान पर ये भ्रांति करके रखी है। भ्रांति मानी मिस्टेक। आप समझो, अंग्रेजी में स्वामी जी हमेशा कहते थे भ्रांति मानी कंफ्यूजन। बिल्कुल हम कंफ्यूज होके, भ्रांत होके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि देह और आत्मा का कंफ्यूजन करके अन्योन्य अध्यास करके बैठे हैं। प्राण और आत्मा का भी अन्योन्य अध्यास करके बैठे हैं। मन है, बुद्धि है, अज्ञान है, सब जगह पर हमने क्या करके रखा है? अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है। तो जितने भी अध्यारोप है वो अध्यारोप की निवृत्ति पहले हमें करनी पड़ेगी। उसी को त्वमपद शोधन कहते हैं। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, हमें करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जब हम कहते हैं मैं देह हूं, आप ठीक से समझो ये, तो जब मैं देह हूं हम कहते हैं तो वहां तक जो है हम वहां रुक नहीं जाते, हम वहां से आगे चलते हैं। मैं देह हूं, फिर मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, अब मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, सब देह संबंधी है। मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, अब सब क्या है? सब देह संबंधी है। मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं अमेरिकन हूं, अरे कहां? देह के संबंध। तो एक देह में अहम बुद्धि करके देह के जितने भी धर्म है, देह धर्म है, उसी में भी हम अहम करके बैठे हैं। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि देह में अहम बुद्धि किया, इतना ही नहीं, वो देह के जितने भी धर्म है, जितने भी स्वभाव है, वो गुण धर्म को भी अपने आप पर हमने करके रखा। और इसीलिए तो ये पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है। आप देखो, पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो चल रही है, अब किसके लिए? सौंदर्य प्रसाधन का जो ये उद्योग चल रहा है, तो सौंदर्य प्रसाधन का जो उद्योग है वो किसके कारण है? आपकी देह बुद्धि के कारण। ये जितना भी ये टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग चल रहा है वो किसके कारण? आपकी देह बुद्धि के कारण।
आपको तो एक वस्त्र चाहिए जो आपको शरीर को ढक सकता है, लेकिन उसमें भी क्या है, अब देखो पूरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, अब देखो इसमें साड़ी भी है, पैंट है, शर्ट है, क्या क्या नहीं करते हम लोग। अब देखो कहां कहां हम हमारे मन को व्यस्त रखते हैं, और उसे में हमारा मन जो है, एक बहुत सुंदर शब्द है हिंदी में भी गुजराती में, लपेट के रखते हैं हम लोग। अब देखो मेरी आंख ऐसी होनी चाहिए, मेरा नाक ऐसा होना चाहिए, अब मेरे दंत ऐसे होना चाहिए, क्या क्या नहीं करते हम लोग। अब समझो, तो देह बुद्धि मात्र नहीं है, देह बुद्धि से ये सब आ गया, उसी में हम व्यस्त रहते हैं, हमारी बुद्धि उसी में, ये वस्त्र पहनना है, ये रंग पहनना है, कहां कहां करके बैठे हैं। अब समझो, फिर मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, तो ये त्वम पद का शोधन हमें करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि ये त्वम पद का जब तक हम शोधन नहीं, महावाक्य का अगर विचार हमें करना है, महावाक्य के विचार से ही हमें ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हमें हो सकता है। आप समझो, तो उनकी प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तत्त्वमसि जो महावाक्य है, वो महावाक्य का जब हम विचार करते हैं, तो पहले त्वम पद क्या है, मैं कौन हूं। देखो इसलिए भजगोविंद में शंकराचार्य कहते हैं कोहम कुतायात, पहले आप अपने आप पर प्रश्न करो, मैं कौन हूं। और इसलिए कहते हैं आलम्बनतया भाति यह अस्मत् प्रत्यय शब्दयो हो। अब आलम्बनतया, आलम्बनतया माने अंतःकरण की उपाधि में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं। अस्मत् मानी मैं, और प्रत्यय मानी मन की वृत्ति, तो वहां हम आलम्बन करके बैठ गए, और उसी को मैं मान के रख दिया हमने। अंतकरण संनिभम बोधः सत्वम पदाभिधः। अब त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो क्या है, अंतकरण उपाधि उपहित जो चैतन्य जो है वो मैं हूं। अब देखो, तो ये वाच्यार्थ हो गए। तो जितनी भी वृत्ति आप लेके बैठे, देह बुद्धि करके आप बैठे हैं, मन बुद्धि करके आप बैठे हैं, बुद्धि बुद्धि करके बैठे हैं, अज्ञान बुद्धि करके बैठे, तो वो जो है वो त्वम पद का वाच्यार्थ है। जिस प्रकार से आप अपने आप को पहचानते हो, वो आपका वाच्यार्थ है। और वो किसके कारण है, अंतःकरण उपाधि के कारण। वो अंतःकरण उपाधि में जो हम आगे देख के गए, चिदाभास जिसको हम कहते हैं, तो वो चिदाभास में ही हम अहम बुद्धि करके बैठ गए। अब चिदाभास में जब अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, तो उसके कारण क्या हो गया, इंद्रिय में भी अहम बुद्धि हो गई, बुद्धि में भी अहम बुद्धि हो, अज्ञान में भी अहम बुद्धि हो गई, देह में भी अहम बुद्धि होकर बैठ गई। और उसी को हम मैं मानते हैं, तो बोलते हैं वो तो वाच्यार्थ है, लेकिन उनका लक्ष्यार्थ भी है। आप समझो, तो त्वम पद का जो वाच्यार्थ है, अंतःकरण उपाधि से हम अपने को हम मान के बैठ गए। उपाधि जो है, देहादि उपाधि उपहित चैतन्य जो है, वो त्वम पद का वाच्यार्थ है। देखो बहुत सारे लोग जो है, ये बहुत सारे लोग उपनिषद पढ़ते हैं, पढ़ाते भी है, आप समझो, लेकिन ये जो शोधन जो है ना, त्वम पद शोधन, तत्पद शोधन, उसमें उनको कोई रुचि नहीं है। आप समझो, वो ऐक्य को मानने को तैयार ही नहीं है। द्वैतवादी जो है, उनको ये अद्वैत का कोई रुचि भी नहीं है, और बोलते भी है मैं तो जन्मों जन्म भगवान का भक्त बन के रहूंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तू हूं। भगवान ऐक्य का उपदेश करते हैं, लेकिन उनको जो है वो कभी भी ऐक्य जो है वो स्वीकार्य ही नहीं है।
वो त्वम पद के वाच्यार्थ में ही बैठे हैं और उसी को सर्वस्व मान के बैठे हैं। जन्म जन्मांतर तक मैं भगवान का भक्त बन के रहूंगा, ठीक है। देखो आगे इसलिए मैंने कहा परसों कि लक्ष्य क्या है आपके जीवन का, आप क्या चाहते हो। शास्त्र क्या लक्ष्य दर्शाते हैं वो भूल जाओ, आप क्या चाहते हो। आपकी इच्छा द्वैत है? नहीं, आपकी इच्छा अद्वैत है। आप समझो ये ठीक से। जब कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो भगवान के भक्त बन के ही बैठना है, ही इज निग्लेक्टिंग हिमसेल्फ, वो अपनी ही अवगणना कर रहा है। वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। वेदांत क्या चाहता है ये नहीं है, आप क्या चाहते हो वो वेदांत कह रहा है। समझ में आता है? आपको किसकी इच्छा है? आपको अल्प सुख की इच्छा है, आपको अनंत सुख की इच्छा है। आप देखो, अल्प सुख से तो आप ऐसा ही मान रहे हैं कि बस यही जीवन है। नहीं, ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये आपकी इच्छा नहीं है। आप समझो, ये त्वम पद का वाच्यार्थ है, लेकिन वो आपकी इच्छा नहीं है। बंधन किसी को पसंद नहीं है, आप समझो। इसलिए महाभारत में कहते हैं कि परतंत्रता जैसा कोई दुख नहीं है और स्वतंत्रता जैसा कोई सुख नहीं है। किसको परतंत्रता चाहिए? नहीं, आप सबको स्वतंत्रता चाहिए, आप सबको अनंत सुख चाहिए। ये आपकी इच्छा है, आप समझो। हर एक जीव की इच्छा है मुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो बैठा कहां पर है? अल्प देह में बैठकर, अल्प सुख में बैठकर वो सोच रहा है मुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए। और कोई लोग ऐसे सोच रहे हैं स्वर्ग में जाके मुझे अनंत सुख की प्राप्ति होगी, तो वो स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। अब देखो, हर एक संप्रदाय का एक लोक है। ये शिव धाम है, ये अक्षरधाम है, ये गोलोक वृंदावन है। अब देखो, जन्म मरण किसको पसंद है? मृत्यु जो है, गुजराती में हम कहावत है बहुत सुंदर, मुआ बिने स्वर्ग ने जवाए। अब देखो, अगर आपको स्वर्ग की भी इच्छा है, लेकिन यहां तो आपको मरना पड़ेगा ना, तो मृत्यु किसको पसंद है? आप सोच रहे हैं मैं अक्षरधाम जाऊंगा, आप सोच रहे हैं मैं शिवलोक जाऊंगा, लेकिन यहां तो आपको मरना पड़ेगा ना। यहां आप मरेंगे तो तब वहां जाएंगे ना, लेकिन मृत्यु पसंद है क्या आपको? आप सोचो। त्वम का पद का जो वाच्यार्थ है, वो वाच्यार्थ का विरोध आप ही कर रहे हैं, शास्त्र नहीं कर रहे हैं। ये मैं देह हूं, फिर आप दुखी हो रहे हो क्यों? दो देह काला है, देह के धर्म को मेरा धर्म मान लिया, देह के गुण धर्म मेरा गुण धर्म, और फिर हम दुखी होते रहते। आप समझ? तो ये त्वम पद का जो वाच्यार्थ जो है, अंतःकरण उपाधि से उपहित जो चैतन्य जो है, उसी में हम अहम बुद्धि करके बैठे। क्योंकि अंतःकरण में जो चिदाभास जो है, वो चिदाभास में ही हम आलम्बन करके अहम बुद्धि करके बैठे। देखिए, उनका विरोध कौन? शास्त्र नहीं कर रहा है, आप उनका विरोध कर रहे हो। आपको जन्म मरण नहीं चाहिए, आपको अल्प सुख नहीं चाहिए, आपको मृत्यु नहीं चाहिए। स्वामी जी उनको फंडामेंटल प्रॉब्लम कहते हैं कि आपकी जो मूलभूत समस्या है, मैं मर्त्य हूं,
मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। तो वेदांत शास्त्र आपकी जो ये मूलभूत समस्या है उनकी ओर ले जाते हैं। अर्जुन भी सोचता था ये युद्ध करना बहुत बड़ी समस्या है, हा? और वो सोच रहा था युद्ध नहीं करना चाहिए, यही उनका समाधान था। हा? न योत्सयति गोविंद। भगवान ने कहा ये युद्ध करो या न करो, हा? आपकी जो समस्या है वो युद्ध नहीं है। अर्जुन को भी समझ में आ गया कि ये जो दुख मुझे हो रहा है वो दुख का जो मूल है, दुख का जो बीज है वो कुछ और है, युद्ध नहीं है। युद्ध के कारण मैं दुखी नहीं हूं। आप समझो, मेरे दुख का कारण कुछ और है। वो उनके समझ में आ गया और इसलिए कहते हैं नहीं पश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम। ये मेरी इंद्रियों को संतप्त करने वाला जो ये दुख है, उनका उपाय, उनका समाधान ये जगत में मैं नहीं देख रहा। संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए फिर भी ये मेरे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। असपत्न वृद्ध सुराणाम अपि च आधिपत्य। स्वर्ग का राजा भी मैं बन के बन जाऊं, सुराणाम देवताओं का अधिपत्य भी मुझे प्राप्त हो जाए लेकिन मेरे दुख की निवृत्ति नहीं होती है। हम देखो माने कि ये जगत में मेरे दुख की निवृत्ति की कोई उपाय समाधान नहीं है। उपनिषद भी वही कहते हैं, परीक्ष लोकान कर्म चिदान ब्राह्मण निर्वेदमायत नास्ति अकृत कृतेन कर्मण। कर्म से ये जो मुझे दुख है, मुझे मेरी जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो सकता। स्वर्ग से भी मेरे समाधान नहीं हो सकता है। तो त्वम पद का शोधन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि त्वम पद जो है, त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो वाच्यार्थ का विरोध शास्त्र नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहता हूं? आपकी जो अल्पता है, आपकी जो मर्त्यता है, आपका जो दुख है, आपका जो अज्ञान है वो आपको ही स्वीकार्य नहीं है। अब इसलिए स्वामी जी कहते थे अंग्रेजी, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू योर सेल्फ। आप अपने आप का स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये वाच्यार्थ में हम बैठेंगे अस्वीकार रहेगा, संघर्ष रहेगा, दुख रहेगा। तो ये वाच्यार्थ जो है, वाच्यार्थ माने कि आपने अपने आप को जिस प्रकार से, आपकी पहचान जो आपने रखी है वो वाच्यार्थ है, लेकिन वो वाच्यार्थ आपको ही स्वीकार्य नहीं है। शास्त्र उनका विरोध नहीं कर रहा है, विरोध आप कर रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं है। और इसीलिए वो वाच्यार्थ का जब हम विचार करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि जो हमारे बारे में हमने जो अभिप्राय बना के रखा है वही अभिप्राय हमें स्वीकार नहीं है। मेरा जन्म हुआ, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। आप समझो। और इसीलिए शास्त्र ये त्वम पद का वाच्यार्थ दर्शा के हमें कहते हैं कि ये आप अपने आप को इस प्रकार से पहचानते हो, लेकिन यही पहचान जो है आप स्वयं स्वीकारते नहीं। उसी प्रकार से तत्पद का जो वाच्यार्थ वो क्या है वो हमें दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि